नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और आज हम लोग पहुंचे हैं कच्चा खेड़ी रोड, सरोज मेडिकल हॉस्पिटल है। और आपको बता दें, ये सामने आप जो लोग देख रहे हैं, तमाम लोग खड़े हैं, ये सिमरन के परिवार के लोग हैं। अभी हमने आपको खबर दिखाई थी 2-3 दिन पहले, जहां जो नेहरू कॉलेज है उसके सामने एक स्कॉर्पियो सवार ने टक्कर मारकर 3 लड़कियों को टक्कर मारी थी, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक गंभीर रूप से घायल है। दूसरी को थोड़ी चोटें आई थी, जो अभी फिलहाल सही है। आज हम पहुंचे हैं सिमरन के परिवार के पास और उनसे बात करेंगे, एक बार जानेंगे आखिर कि क्या हुआ था और कब की घटना है। क्या नाम जी? मेरा इस्लाम नाम है जी। तो ये क्या हुआ था जी, कब की बात? ये 24 तारीख की बात है जी। 4:30 बजे के आसपास बच्चियां पेपर दे के निकल रही थी, तो ये रोड पे जैसे आ रही थी, साइड में अपनी साइड ही चल रही थी। पीछे स्कॉर्पियो वाले ने इन पे गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें मानसी नाम की ऑन द स्पॉट वहाँ मौत हो गई। और मेरी बेटी सिमरन, उसको काफ़ी चोटें आई हैं मुंह पे, वो अस्पताल में एडमिट है। उनको एक्शन होना चाहिए उन पे। हाँ जी, उनको पता लगा है कि उनको किसी गिरफ्तार जी पेपर दे के निकली थी। तो अभी ऑपरेशन के लिए लाए हैं सर उनको यहाँ पे? हाँ, हमने यहाँ पे ऑपरेशन हो चुका है। यहाँ एडमिट है लड़की हमारी, ठीक है। उसके 4 दांत ऊपर के टूट गए हैं, नाक में फ्रैक्चर है, जबड़े में फ्रैक्चर है, सर में लगी हुई है, तो अभी बोलने की स्थिति में वो है नहीं। और जिन्होंने एक्सीडेंट किया कोई भी शख्स, हाँ, एक लड़की की मानसी की डेथ हो चुकी है उसमें। नहीं आया, कोई पूछने के लिए नहीं आया कि हाँ, फर्स्ट ईयर में थे क्या तीनों हुआ है, बच्चे। बच्चे का क्या दिक्कत आई है। ये मानसी अलग सेक्शन में थी, तो ये थोड़ा चल रही थी साथ में उनके, टम्पू पकड़ते हैं वहाँ से बच्चे, चाहिए देखना चाहिए। तो उसके जा रहे थे सड़क पे साइड में। लड़की तो पहले एक्सपायर हो चुकी है और दूसरी बार भी इसका इतना बुरा हाल है लड़की का, बहुत ज्यादा। बता नहीं पीछे से टक्कर मारी है स्कॉर्पियो वाले ने। हाँ जी, टक्कर मार के फरार हो गया, जबकि उसको वहाँ रुकना चाहिए था, देखना चाहिए था, लेकिन वो फरार हो गया था। कहते हैं कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और अब ये पुलिस वालों ने पकड़ा है, दिक्कत ये है कि अभी तक तो अब उसको जेल भेजा है। कोई भी रिकवरी नहीं हो रही है, ना कोई आया देखने के लिए। कि पुलिस ने पकड़ा तो है, तो कुछ पता लगा जी, कारण का पता लगा कि कैसे हुआ था? बाबूजी क्या नाम है? भाई साहब से बात पता लगा कैसे हुआ? ये एक्सीडेंट उसी हिसाब से हुआ था। ये बच्चे, कुछ बच्चे बता रहे गाड़ी खड़ी हुई थी, कुछ बच्चे बता रहे कि हमने गाड़ी देखी है ये कि काफ़ी टाइम से खड़ी है यहाँ पे। तो तब ये बच्चे आने शुरू हुए ना एक एक करके, तो ये एकदम से वहाँ से भागे हैं तेज स्पीड से। वो बच्चे साइड में चल रहे थे अपने रोड के किनारे, लेकिन रोड के किनारे ही इन्होंने मारी है। हालांकि वो बता रहा है कि जाने के लिए तो मैं उधर जा रहा था अपने दोस्तों से मिलने के लिए, लेकिन दोस्तों के पास मिलने के लिए जाता तो उधर से जाता ओल्ड की तरफ, लेकिन ये तो मेट्रो की तरफ आ रहा है बेटा। हाँ जी, और भी कोई मौजूद था उसमें गाड़ी में? उसमें और भी बंदे मौजूद थे बता रहे हैं, 3 बंदे और मौजूद थे उसके अंदर जी। तो कोई ये भी कह रहा था कि जी कि वो उसकी मंशा थी, वो उसको ही मारने आया था और उसने जानबूझकर टक्कर मारी है, ऐसा भी? इस चीज़ के बारे में तो हमें कोई नॉलेज नहीं है जी, मंशा के बारे में तो ऐसे कि वो मारने के लिए आया था नहीं आया था, लेकिन हमें तो अपनी बच्ची का है कि बच्ची अपने साइड रास्ते पे चल रही है और साइड में जाके टक्कर मारी है उसने। एक की मौत हो गई है जी, ये भी गंभीर रूप से घायल है, इसकी भी सर्जरी हुई है अभी। अब देखो, अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि इससे बोलना चालना कतई भी नहीं है, इसके पास नहीं जाना है, समय लगेगा इसमें ज़्यादा। तो अब क्या कहना चाहते हैं, ये जो इस तरह के तमाम जो वारदातें हो रही हैं फरीदाबाद शहर में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कहीं गोली चलती है, कहीं चाकू चलते हैं, कहीं कुछ है, तो ये क्यों? ये तो पता नहीं पुलिस की लापरवाही चल रही है, क्या हो रहा है, जो इतने क्राइम बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन फरीदाबाद के अंदर। क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं ये अस्पताल है जहां ये एडमिट हैं और किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए इन पर, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों पर कि भाई जो इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और उसके बाद भी फिर भी रुके नहीं, देखा नहीं, पलट कर भी नहीं देखा उन लोगों ने, तो परेशानी है, तो देखना तो चाहिए। इंटेंशनली उन्होंने किया, जानबूझ के ये किया, जानबूझ के प्री प्लान मर्डर करा गया है बिल्कुल, और करने के बाद भागा गया है। अगर उन्होंने गलती से हुआ होता तो वहाँ रुकते, हॉस्पिटल एडमिट कराते, शायद वो बच्ची बच सकती थी। लेकिन हमारी सरकार, हमारे कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट है, पूरे तरीके से। सैनी सरकार पूरी बिल्कुल फेल हो चुकी है। फरीदाबाद का बहुत बुरा हाल है, इसे ढकेला जा रहा कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े क्राइम की तरफ की, क्योंकि फरीदाबाद की जितने भी आप देख रहे हो डेली कोई ना कोई मर्डर, डेली कोई ना कोई कुछ करा जा रहा है।
ऐसे मंजिले कौन है जो स्कॉर्पियो लेकर डोल रहे हैं, जेड ब्लैक शीशे लगा रखे हैं, पुलिस की टोपियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस बिल्कुल कार्रवाई करने के लिए उनके ऊपर तैयार नहीं है। और फिर चलो जिसने एक्सीडेंट करा है उसके साथ में 3 और भी हैं, उनका कोई अता पता नहीं। एक बंदे को गिरफ्तार कर लिया, कहीं ना कहीं पुलिस उनका साथ देने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने अब तक बताया नहीं है कि क्या मामला था, कैसे हुई है घटना, कैसे हुई है? अभी तक कुछ नहीं बताया गया है इस बारे में। पुलिस प्रशासन बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। अब ये न जाने किस तरीके से बैठा हुआ है, किस तरीके से शांत बैठे हैं, क्योंकि वहां की फुटेज कोई नहीं निकाली गई। एक आदमी को अरेस्ट करा गया है, एक आदमी को अरेस्ट करा, 3 बंदे कहाँ गए? अगर मर्डर करा है कहीं ना कहीं उन बंदों का भी साथ में कुछ ना कुछ प्लान होगा। उसके अंदर के साथी सारे कहाँ गए? उन्हें भी सामने मौके पे होना चाहिए। लेकिन जो इस बंदे को गाड़ी के नाम से, गाड़ी का जो ओनर था उस बंदे को गिरफ्तार करा है, उसे भी छोड़ दिया गया है, उसे भी छोड़ दिया गया। आज तक यहाँ कोई हॉस्पिटल में देखने के लिए नहीं आया है, ना बंदे के घर से ना पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। मेट्रो हॉस्पिटल में वहाँ जब एडमिट करा गया उन्होंने कहा पहले पैसे जमा करोगे तो ट्रीटमेंट करा जाएगा। उधर बच्चा तड़प रहा है, 3-4 घंटे तक बच्चा तड़पता रहा, ब्लीडिंग होती रही है, लेकिन उन्हें पहले पैसा चाहिए था। हमारे सरकार के पास में ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है तो पहले उसका इलाज करा जाए, ट्रीटमेंट करा जाए, ब्लीडिंग को रोका जाए, कोई मतलब नहीं। पहले सर पैसा चाहिए हॉस्पिटल वालों को। फरीदाबाद में कुछ वारदातें इस तरह की ज्यादा हो रही हैं। अभी कल रात को भी पल्ला साइड में वहाँ भी गोलीबारी की है, कुछ गोली चलाई, चाकुओं से दुकानों पे भी हमले किए हैं, शटरों पे मारे हैं चाकू, और हवाबाजी में मतलब गोली चलाई है। तो क्या हो रहा है ये? भाई साहब, हमारी सैनी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। जब से सैनी सरकार आई है, जब से ये सारा कांड हो रहे हैं फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद का कोई एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन चाकू मर्डर नहीं हो रहे। इसे संभालने की कोई कोशिश नहीं करी जा रही। हमारी कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं चौकी थानों के अंदर, कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। ऐसे मसले कहाँ से पैदा हो रहे हैं? क्या प्रशासन खड़ा कर रहा है इन लोगों को? जो सिमरन है अब उसका भी 1 साल लगभग लगेगा, जैसा कि बता। सिमरन भाई साहब, अभी तकरीबन डॉक्टरों की जो बात है जिनसे पता लगा कि भाई 1 साल रिकवरी होने में लगेगा। लड़की बिल्कुल बोलने के उसमें नहीं है। कल पुलिस वाले आए थे, 2 आके बयान लेने की कोशिश करी, लेकिन लड़की बोलने के उस हालत में नहीं है जो वो बयान दे पाए, क्योंकि अभी उसका सर्जरी नाक की हुई है, कई जैसे फ्रैक्चर है नाक, और 10 दिन बाद 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन में अगर नहीं होता है रिकवरी तो उसे दोबारा से सर्जरी फिर दोबारा करा जाएगा नाक को। जबड़ा फ्रैक्चर है, 4 दांत टूटे हैं, सिर में चोट है, हाथ पैरों में चोट है। प्री प्लान, पूरी तरह सोची समझी साजिश। लड़कियां लगातार गायब हो रही हैं, लड़कियों के मर्डर हो रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट से तो कहीं चाकू मारकर। जैसे डबुआ में एक मामला आया था, वहाँ घर के अंदर दिन दहाड़े वहाँ भी एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई थी चाकू मार। भाई साहब, ये हमारे कानून व्यवस्था को सेट करना होगा, लेकिन कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरे तरीके से जो घर में बैठ के आराम फरमा रहा है ना, उस तरीके से नहीं चलेगा। ये सरकार को सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार नाकाम होती दिखाई दे रही है। सैनी सरकार पूरी तरीके से फेल होती दिखाई दे रही है, और प्रशासन सो रहा है, थानों के बैठ के सो रहा है, फ्री की ड्यूटियां लेकर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा ये फेल होता हुआ दिखाई दे रहा भाई साहब। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल होता हुआ। ना ही इस तरीके से कोई अपनी बेटी को पढ़ा पाएगा और ना ही कोई बेटी को बचा पाएगा, ना बचा पाएगा। आप देख रहे हैं पूरा परिवार यहाँ मौजूद है, और अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, 4 दांत टूटे हैं सिमरन के। लगभग 1 साल तक बेड रेस्ट पर रहेगी, लेकिन परिवार का कहना है प्रशासन से कि इसमें गहनता से जांच की जाए, इस मामले की गहराई तक जाया जाए, इसकी तह तक जाया जाए और पता लगाया जाए आखिर क्या मामला था, क्यों उसको टक्कर मारी जिससे उसकी मौत हुई, और इसके पीछे की क्या वजह थी, क्या कहानी थी, वो परिवार जानना चाह रहा है। देखते हैं प्रशासन इसमें आगे क्या कार्रवाई करता है। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।